राधा वल्लभ लाल के दर्शन करने पर लुटेरा बन गया ठाकुर जी का भक्त। यह कहानी गोविंद नाम के एक कुख्यात डाकू की है, जिसके नाम से आसपास के कई गांव थर्राते थे। गोविंद और उसका गिरोह अपनी क्रूरता और निर्दयता के लिए जाना जाता था। उनका जीवन केवल लूटपाट, हिंसा और आतंक फैलाने तक ही सीमित था। वे किसी पर दया नहीं करते थे, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो या औरत। गोविंद का मानना था कि शक्ति ही सब कुछ है और डर से ही लोग झुकते हैं। उसने अनगिनत लोगों को लूटा था, कई घरों को उजाड़ा था और उसकी तलवार पर न जाने कितने बेकसूरों का खून लगा था। एक दिन गोविंद ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बड़े व्यापारी के काफिलों को लूटने की योजना बनाई। उन्हें सूचना मिली थी कि व्यापारी भारी मात्रा में धन और जेवरात लेकर उसी रास्ते से गुजरने वाला है जो एक घने जंगल से होकर जाता था। गोविंद और उसके साथी जंगल में पेड़ों के पीछे छिपकर इंतजार कर रहे थे। अपनी तलवारों को चमकाते हुए और शिकार के आने का बेसब्री से इंतजार करते हुए संयोगवश उसी दिन वृंदावन की ओर जा रही एक भजन मंडली भी उसी रास्ते से गुजरी रही थी। इस मंडली में कई वृद्ध, युवा और महिलाएं थीं, जो सभी राधा वल्लभ लाल के अनन्य भक्त थे। उनके मन में केवल एक ही धुन थी, अपने प्यारे राधा वल्लभ लाल के दर्शन करना और उनके चरणों में खुद को अर्पित करना। वे जोर जोर से प्रेम और भक्ति से ओत पोत होकर राधा वल्लभ लाल के मधुर भजन गा रहे थे। राधा वल्लभ लाल की जय, होरी खेले राधा वल्लभ लाल, वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय। उनके भजनों की ध्वनि जंगल के वातावरण में गूंज रही थी और हर स्वर में एक दिव्य शांति और प्रेम का संचार हो रहा था। गोविंद ने पहले तो उनके भजनों को नज़रअंदाज किया, यह सोचते हुए कि ये भी कोई यात्री होंगे जिनके पास कुछ न कुछ तो होगा ही। जब भजन मंडली उनके करीब आई तो गोविंद ने अचानक अपने साथियों के साथ बाहर आकर उन्हें घेर लिया। उसकी आंखों में वही क्रूरता थी जो हमेशा रहती थी। गोविंद ने अपनी भारी भरकम तलवार उठाई और गर्जना करते हुए कहा, जो कुछ भी है सब निकाल दो, एक भी चीज छिपाई तो यही लाशें बिछा दूंगा। भजन मंडली के मुखिया, एक अत्यंत शांत और वृद्ध संत जिनकी दाढ़ी और बाल श्वेत थे, उन्होंने गोविंद को देखा
उनकी आँखों में जरा भी भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे भाई, हमारे पास देने के लिए कोई धन संपत्ति नहीं है। हम तो स्वयं ही राधा वल्लभ लाल के भिखारी हैं। हमारे पास केवल उनका नाम है, उनका प्रेम है। हम वृंदावन जा रहे हैं उन्हीं के दर्शन करने। गोविंद को लगा कि यह वृद्ध व्यक्ति उसे बेवकूफ बना रहा है। उसने तलवार संत के गले पर रखी और कड़कड़ बोला, झूठ मत बोल, सबके पास कुछ न कुछ होता है, दिखा अपनी झोली। संत ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मेरी झोली में केवल राधा वल्लभ लाल का प्रेम और उनकी भक्ति है। अगर तुम्हें यह चाहिए तो हम तुम्हें भी अपने साथ वृंदावन ले चल सकते हैं। वहाँ तुम्हें एक ऐसा खजाना मिलेगा जिसकी चमक के आगे दुनिया के सारे हीरे जवाहरात फीके पड़ जाएंगे। गोविंद ने अपने जीवन में कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी। उसे लगा कि यह वृद्ध व्यक्ति उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने क्रोधित होकर अपनी तलवार ऊपर उठाई, लेकिन तभी भजन मंडली के सभी सदस्य एक साथ राधा वल्लभ लाल के जयकारे लगाने लगे। उसके जयकारे इतने प्रबल और भक्तिपूर्ण थे कि जंगल का कोना कोना गूंज उठा। राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री राधा वल्लभ। हरे कृष्णा हरे रामा, राधा नाम है प्यारा। इन जयकारों में एक ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि गोविंद का हाथ तलवार उठाए कांपने लगा। उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे रोक रही हो। उसके कानों में भजनों के स्वर गूंजने लगे और उसके अंदर की हिंसा धीरे धीरे शांत होने लगी। उसे अपने जीवन में पहली बार एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसके क्रूर चेहरे पर एक पल के लिए आश्चर्य और असमंजस के भाव उभर आए। संत ने गोविंद की आंखों में आए इस सूक्ष्म परिवर्तन को भांप लिया। उन्होंने अपनी शांत वाणी में फिर कहा, आओ डाकू भाई, एक बार राधा वल्लभ लाल के दर्शन करके तो देखो। एक बार उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गोविंद, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज उस संत की बातों से प्रभावित हो गया। उसके साथी हैरान थे कि उनका खूंखार सरदार, जिसने कभी किसी की बात नहीं मानी, आज
एक संत की बात कैसे मान गया। गोविंद ने अपनी तलवार नीचे रख दी और भारी मन से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखता हूँ तुम्हारे इस खजाने में क्या है। गोविंद और उसके साथी भजन मंडली के साथ वृंदावन की ओर चल पड़े। रास्ते भर भजन मंडली भजन गाती रही और गोविंद मौन होकर सुनता रहा। उसके मन में अजीब से विचार चल रहे थे। वह अपने पिछले कर्मों के बारे में सोचने लगा और एक अजीब सा पश्चाताप उसके मन में उठने लगा। वृंदावन पहुंचकर जब गोविंद ने राधा वल्लभ लाल के भव्य और अलौकिक विग्रह के दर्शन किए तो वह जड़वत खड़ा रह गया। राधा वल्लभ लाल की अनुपम सुंदरता, उसके प्रेममय नेत्र और उनके मुख पर खिली दिव्य मुस्कान ने गोविंद के कठोर हृदय को पूरी तरह पिघला दिया। उसे लगा जैसे उसके सामने स्वयं प्रेम और करुणा के साक्षात स्वरूप खड़े हों। उसके अंदर की सारी क्रूरता, सारा पाप धुल गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह अपने घुटनों पर गिर गया और राधा वल्लभ लाल के चरणों में नतमस्तक होकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, क्षमा क्षमा। उस पल गोविंद ने अपने सारे बुरे कर्मों को त्यागने का दृढ़ संकल्प लिया। उसने डाकू का जीवन हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने अपने सारे हथियार फेंक दिए और अपने साथियों से भी हिंसा का मार्ग छोड़ने को कहा। वह राधा वल्लभ लाल का अनन्य भक्त बन गया। उसने अपना शेष जीवन वृंदावन में ही बिताने का निश्चय किया। वह राधा वल्लभ लाल की सेवा में लीन हो गया। मंदिर की साफ सफाई करता, फूल मालाएं बनाता और हर समय हरि नाम संकीर्तन करता रहता। उसकी आंखों में अब क्रूरता की जगह करुणा थी और उसके मुख पर प्रेम और शांति का भाव रहता था। यह कहानी हमें बताती है कि भगवान की भक्ति में कितनी अद्भुत शक्ति होती है। यह किसी भी पापी को कितना भी क्रूर क्यों न हो सुधार सकती है। राधा वल्लभ लाल की कृपा से एक खूंखार डाकू गोविंद एक सच्चा भक्त बन गया, जिसने अपना जीवन दूसरों की भलाई और भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। उसकी कहानी आज भी यह प्रेरणा देती है कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत के पापों से मुक्ति पा सकता है यदि वह
सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए। बोलो जय राधा वल्लभ महाराज की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय ठाकुर महाराज अवश्य